हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ गृहिणी की दुनिया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, मैं अगले दिन से कंटिन्यू कर रही हूँ व्लॉग को कि सुबह सुबह प्रवचन सुनने के लिए हम लोग सभी बैठे हैं और उसके बाद में वहाँ पर जो पारायण पधराए गए, वाणी पधराई गई हैं, उनका पहले पूजन होता है। तो सभी पूजन में बैठे हैं और आज ही दिन है जिसके कारण से हम लोग सभी वहाँ पर इकट्ठा हुए दिल्ली में श्री प्राणनाथ प्रकटन उत्सव के लिए। तो उसी का ही उत्सव चल रहा है, सब नाच रहे हैं। और पहली बार मन में ऐसा आया कि अभी तक तो स्टेज पर बैठ करके या तो भजन गाना या प्रवचन करना यही करते थे। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि चलो हम भी उनके सामने, उनके दरबार में हैं तो हम भी थोड़ा नाचें। तो मैंने अंगना को भी खड़ा किया और पापा के कहने पर मैं भी खड़ी हो गई और हम दोनों ने भी थोड़ा सा नाच करके दिखा दिया उनको, जिनका आज प्रकटन उत्सव है। तो बहुत आनंद आया। अंगना को इतना अच्छा लगा, बोल रही थी कि अब कभी भी ऐसा हो नाचने का, कुछ भी हो, क्योंकि नाचना पसंद ही अंगना को, डांस करना, तो मुझे भी ज़रूर मम्मी खड़ा कर देना, मैं भी डांस करूँगी। तो हम लोग देखिए सभी अगले दिन सुबह सुबह सेवा पूजा होती है, 5:30 बजे आरती होती है। उसके बाद में जो आगे की सेवा पूजा है उसके लिए हम सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सेवा पूजा करते हैं। और पारायण का भी पूजन होता है, पर वो 10 बजे होता है। उसी बीच में नाश्ता वगैरह, चाय सुबह की, वो सब हो जाती है। अंगना भी अटेंड करती है, पर 10 बजे वाला जो प्रोग्राम होता है अंगना उसे अटेंड करती है। 5:30 बजे तो सुबह सो ही रही होती है अंगना। और आज का दिन है कि आज भजन संध्या है। एक तो प्रकटन उत्सव का दिन था, वो एक दिन पहले हो चुका, और आज है भजन संध्या। उसके लिए ऊपर वाला जो फ्लोर है, जो हॉल है, उसमें बहुत सुंदर सजावट करवाई गई। असली फूलों से सजाया गया पूरे हॉल को। और सब आज रात को जो भजन संध्या है उसके लिए पूरी सजावट हो रही है, बहुत तैयारियां चल रही हैं। अभी वो भी आपको मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, मुझे सुबह सुबह ही उन्होंने कहा कि आज वाणी चर्चा, यानी कि आज आधा घंटा प्रवचन सुबह सुबह जो पूजन के बाद में प्रवचन किया जाता है वो आपको करना है। तो ये तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है कि प्रवचन करने मिले। तो मुझे समय मिला, मैंने प्रवचन किया आधा घंटा और उसके बाद में हम लोग ऊपर आ गए। और आप देख रहे हैं कि स्टेज सज गया है। ये शाम का समय है जब भजन संध्या जस्ट स्टार्ट होने में आधा घंटा बाकी है। ये मैं शाम का आपको दिखा रही हूँ कि पूरा हॉल सज चुका है। कहाँ तो हम भोजन करते थे यहाँ पर, और आज ऐसा सजा हुआ है जैसे लगता है कि ये हॉल नहीं, पता नहीं कहीं और ही पहुँच गए हम लोग। और मैं पूरी तैयार हो चुकी हूँ, मैंने ये साड़ी पहनी है गोल्डन कलर की और भजन संध्या में जाने वाली हूँ। मैं अपना तो कुछ भी शूट नहीं कर पाई, जैसे व्लॉग नहीं बना पाई कि जब मैंने भजन गाया, पर जब दूसरे लोग भजन गा रहे हैं और सब थोड़े थोड़े करके आ ही रहे हैं लोग, तो उस समय का मैंने व्लॉग बनाया। पर जो मेरी वीडियोस बनी है भजन गाने की और जो प्रवचन मैंने किया था उसकी जो वीडियो बनी है,
अगर पॉसिबल होगा तो मैं वो वीडियो भी अपलोड करूँगी अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स आप उसे भी ज़रूर देखना और कमेंट करके बताना कि कैसा मैंने प्रवचन किया है, कैसे भजन गा रही हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री नित्यानंद स्वामी की। रात को 10:30 बजे भजन संध्या भी पूरी हो गई। 7:30-8 बजे से शुरू हुई और 10:30 बजे तक पूरी हो गई। बहुत ही आनंद आया, बहुत अच्छा लगा भजन संध्या में सभी को। तो इसके बाद हम लोग गए नीचे। बाहर ही सबका डिनर का इंतज़ाम था, यानी कि भोजन प्रसाद का था, तो हम लोग गए। और ये सुबह का 15 अक्टूबर का आपको मैं दिखा रही हूँ। ये 2-3 दिन का इकट्ठा ही मैंने व्लॉग डाल दिया एक ही बार में। तो अभी सुबह का समय है, आरती होनी है और आज भी बड़ा प्रोग्राम है, क्योंकि जो भी पारायण पधराए गए हैं उनका पूर्णाहुति होनी है आज कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, प्रोग्राम पूरा हो जाएगा। और आज की हमारी शाम की टिकट है यहाँ से जाने के लिए। रात को हम लोग रूम में नहीं सोए थे, बाहर सोए थे, क्योंकि दिल्ली में पता नहीं क्यों इतने बहुत ही ज़्यादा मच्छर हैं। इतना परेशान रहे हम मच्छरों के कारण से। बाकी कोई परेशानी नहीं थी, पर मच्छरों के कारण बहुत परेशान थे। अगरबत्ती लगाओ, ऑल आउट लगाओ, कुछ भी लगाओ, पर मच्छरों ने तो परेशान किया ही। तो हम हॉल में सोए तो थोड़ी अच्छी नींद आई और लास्ट नाइट ही थी हमारे लिए। बस 14 अक्टूबर की रात को ही हम लोग सोए हैं और 15 को हम लोगों को जाना था यहाँ से। तो अंगना आपको दिख रही है, अभी सो रही है। हम लोग सुबह सुबह वाली जो चाय होती है आरती के बाद में 6 बजे चाय मिलती है, तो चाय नाश्ता लेकर के मैं आ गई थी ऊपर। चाय नाश्ता किया और ये नाश्ते का दूसरा टाइम भी हो गया, यानी कि 10 बजे का टाइम है जब सभी नाश्ता करने के लिए ऊपर आ गए। नाश्ता वगैरह करेंगे और तैयारी भी लग रही है। मैंने पैकिंग पूरी कर ली थी, क्योंकि आज हमें निकलना है। 3 बजे से हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक इतना रहता है, तो लगता है कि जल्दी निकल जाओ। ये सुंदर साथ हैं, बहुत ही सेवा भावी हैं। ये हमारे साथ ही बैठे थे नाश्ता करने के लिए। तो हम सब ने नाश्ता किया। उसके बाद में जो और प्रोग्राम था वो प्रोग्राम पूरा देखा। जो नीचे होना था प्रोग्राम पूर्णाहुति का, उसको देख करके फिर जल्दी से लंच वगैरह लिया, भोजन प्रसाद किया, पैकिंग करके हम लोग निकल गए। पापा हमें सी ऑफ करने के लिए नीचे खड़े ही हैं। और पापा आए थे सोनीपत से बाइक पर, तो बाइक पर वो चले गए सोनीपत और हम लोग यहाँ से रवाना हो गए। हमारे लिए टैक्सी बुक करवा दी थी मंदिर वालों ने ही। तो हम टैक्सी से पहुँच गए रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन जा कर के ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। 2 घंटा क्या 3-4 घंटा हमें हो गए थे वेट करते हुए। 8 बजे हमारी ट्रेन आई और 8 बजे जा कर के हम लोग ट्रेन में बैठे हैं। ये बहुत अच्छा हुआ कि जो हमारी सीट थी इस टाइम लोअर सीट मिली, लोअर बर्थ मिले दोनों को, दीदी को और मुझे। अभी अंगना की हम टिकट नहीं बनवा रहे क्योंकि छोटी है, इसलिए। वैसे तो हाइट में तो ज़्यादा है और 6 साल की हो गई है, पर वो अपना अगर उसे सीट पे अकेले लिटा दो तो वो नीचे ही गिर जाएगी। अभी इतना बैलेंस नहीं बना पाती है, तो छोटी 6 साल की है। पर अब आगे सोच रहे हैं कि सीट बनवाया ही करेंगे। देखो कैसे एंजॉय कर रहे हैं, इंतज़ार भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं वहाँ पर बैठ कर के। कभी कुछ नाश्ते के लिए ले रहे हैं, कभी चिप्स ले रहे हैं, कभी कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं। ऐसा करके अपना टाइम पास कर रहे थे स्टेशन पर। और अंगना का तो एक ही प्रश्न रहता है, एक डंडी थी और ऐसा क्या वो वाली सीट नहीं है अपनी। ये वाली किसी और की जिसकी अरे यार वो हमें यहाँ पे तो ना था अभी यहाँ पे तो आगे से
अंगना का तो हैप्पी टाइम स्टार्ट हो गया, क्योंकि बहुत दिनों बाद पापा से मिलने वाली है। खजुराहो हम पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा लगता है अंगना को तो कि पापा के पास बस जाने वाली हूँ। और वैसे टैक्सी बुक हो गई थी, पर पापा लेने के लिए नहीं आए अंगना के, क्योंकि ट्रेन ने लेट पहुंचाया हमें। 11 बज गई थी पहुंचते पहुंचते, तो हम लोग रास्ते में ही रुक गए, क्योंकि घर जा कर के कौन खाना बनाएगा, क्योंकि साफ़ सफाई भी करनी होती है। तो हम रास्ते में रुक गए थे और रास्ते में रुक कर के ढाबे पे ही खाना खाया। और अंगना के पापा का भी परहेजी खाना चल रहा है, तो वो भी जहाँ से भी अपने लिए खाना मंगाते हैं, उन्होंने मंगा लिया था, खा लिया था। हमें पहुँचने में लग गया था टाइम, और यहाँ हम रुके हैं खाना खाने के लिए। हेलो गाइस, मैं खा रही पिज़्ज़ा। ये मेरा पिज़्ज़ा, ये फ्रेंच फ्राइज है। इसका मैं खाती हूँ। आप मुझे खाता देखो। अब वो बोलता ना